हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक फॉर्म फॉर यू। आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एलटी ग्रेड की टीचर वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हमने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कुछ। आज हम उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इस फॉर्म को हम फिलअप करेंगे, कहीं पर कोई गलती ना हो। इसके लिए आप हमारी पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे फॉर्म को भरने वाले सभी अभ्यर्थी कोई गलती न कर सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें दिखाएंगे, बल्कि दिखाएंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे कि आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे फॉर्म को। तो सबसे पहले आपको आना है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट पे, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में आपको दिया हुआ है लाइव एडवर्टीजमेंट। लाइव एडवर्टीजमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, पर क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपका क्या देगा कि सबसे पहला ऑप्शन देगा एग्जामिनेशन असिस्टेंट टीचर्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एग्जामिनेशन, यानी टीजीटी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा, यहाँ अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करना होगा। उसके भी पहले आप देखना चाहेंगे इसमें काफी चीजें दी गई हैं। इसमें क्या दी गई है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कब क्लोज होगा, लास्ट डेट कब है, फीस क्या आपको पे करनी है, और इसमें क्या दिया हुआ यूजर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या आपको निर्देश दिए गए हैं। और आप ब्लू टिक पर क्लिक करके देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि ये सारी जानकारियां कि इसमें आप क्या क्या कौन कौन सी चीजें इसके लिए जरूरी है। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, सामने वाले अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि एक लिस्ट खुल के आएगी। लिस्ट में क्या है, लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, कंप्यूटर का, सोशल साइंस, बायोलॉजी। इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट की जो है लिंक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपका बताया गया पे स्केल क्या है, और आपकी एज, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, अपर एज क्या है। कल हमने जो वीडियो भेजा था उसमें हमने आपको सारी चीजों के बारे में बताया था। इसमें आप देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी सीटें हैं किस सब्जेक्ट के लिए, फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें आप रेड कलर के जो बटन दिया हुआ है इस पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर लिखा हुआ है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे आपके सामने ये पूरी लिस्ट अभी देखेंगे। इस लिस्ट के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने एक ऐसा है, उसमें क्या क्या अगर हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटीज क्या है, तो इसमें एलिजिबिलिटी जैसे हमने कंप्यूटर का खोला था तो कंप्यूटर के लिए आपका बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीई होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में, जैसे ही हमने ओटीआर पर वहां पर क्लिक किया था ओटीआर के लिए, तो उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद आप इस पे करेंगे ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओटीआर का बॉक्स इस तरह से आ जाएगा। इस पर यस करेंगे आप, यस करने के बाद गो करेंगे। गो करेंगे, जैसे ही आप उसको गो करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, एक ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें मांगेगा ओटीआर नंबर। आपको ओटीआर नंबर इसमें फिलअप करना है, देन प्रोसीड करना है। और जैसे ही ओटीआर नंबर डाल के आप प्रोसीड करेंगे, जैसे ही आप ओटीआर नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे वैसे ही आपके सामने क्या होगा, ये इंटरफेस इस तरह से आपका भरा भरा है फॉर्म का, एक नाम और आपकी सारी डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपका सारी चीजें, कैटेगरी, होम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें शो करने लगेंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस पर मांगेगा पासवर्ड और ओटीआर मांगता है। जैसे ही आप करेंगे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, तो उसके बाद जैसे ही करेंगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपका मांगेगा पासवर्ड के थ्रू आप इसको खोल सकते हैं या फिर ओटीपी के थ्रू इसको आप खोल सकते हैं। तो आसान यही होगा कि आप ओटीपी से खोल लीजिए, क्योंकि मोबाइल आपके पास रहेगा ही। पासवर्ड हो सकता है कभी कभी भूल जाते हैं या फिर कभी कभी मिसिंग हो जाती है कुछ, तो ओटीपी से आप खोलेंगे इसको। जैसे ही ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म होगा, जब ओटीआर भरते समय आपने भरा था वो सारा, और लिखा है ना एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर, यानी जो आप भरने वाले हैं फॉर्म, उसकी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपका ओटीआर से ले लेगा। तो उसके बाद आप उसको और नीचे देखेंगे तो नीचे आप देखेंगे आएगा कि सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक उसमें शो करने लगेंगी। आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करके नीचे आप देखेंगे तो एक
सिलेक्शन एक फॉर्म खुलेगा और फॉर्म में नीचे सिलेक्शन रहेगा, उसमें आपको यस करना होगा। जिसमें क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नेम एग्जाम क्वालिफिकेशंस टाइप लिखा हुआ है, तो आपको इसमें यस करना है। जब तक आप यस नहीं करेंगे फिर आपको नीचे क्या करना है, नीचे में आपको कैप्चा फिलअप करना है, प्रोसीड फॉर इंटरिंग अदर्स डिटेल्स। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। आप लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, पहले ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे, फिर ब्लू वाला आ जाएगा, फिर ब्लू वाले ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आप इसमें से क्या करेंगे, आपने जिस पर आपने किया है कि जैसे इसमें आपने 3 पदों के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है आप उस पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे, जो पार्ट 2 पर है। उसके बाद जब आप पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल करके ऐसे सामने आ जाएगा। अब जब फॉर्म सामने खुल के आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सारी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी फिलअप रहती है, हमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद नीचे क्या करना है, आपको कैप्चा फिलअप करना है, प्रीव्यू फॉर्म करना है। प्रीव्यू फॉर्म करने के बाद आप देखेंगे कि सारी टिक करके डिक्लेयर करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, फीस कंफर्मेशन विंडो, जिसमें आपको एस पे क्लिक करना है और आपको फीस पेमेंट करना है। यस करते ही आप देखेंगे कि और आपका फॉर्म कंप्लीट होकर इस तरह से खुल करके आपके यहाँ कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप जब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, जो आपके पास हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास सुरक्षित रखिए। जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आप उसको सुरक्षित रखिए। तो इस अगर हमारी सूचना अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, फॉर्म भरने में गलतियां कम हो, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देखिए अच्छे से, उसके बाद फिलअप कराइएगा। फॉर्म भरते समय जल्दबाजी नहीं करिएगा, नहीं तो फॉर्म में गलतियां हो सकती हैं। तो कृपया फॉर्म भरते समय सावधानी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।